नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का वीडियो में। तो चलिए आज बात करने वाले हैं मूंग के पंजीयन के बारे में। और मध्य प्रदेश में मूंग खरीदी के लिए पंजीयन की तारीख आ चुकी है, आदेश भी जारी हो गया है और 25 मई से मूंग के पंजीयन शुरू होने वाले हैं। लेकिन इस बार पंजीयन जो है एक नया नियम लागू कर दिया गया है। जो किसान भाई पिछले वर्ष अगर आपने मूंग का पंजीयन करवाया था तो इस वर्ष आपको सरकार ने नया नियम लागू कर दिया। इसके बारे में जानना होगा क्योंकि इस बार सरकार ने पूरा नियम बदल के रख दिया है। पंजीयन तो होंगे लेकिन किस तरह होंगे, 1 एकड़ पे अधिकतम कितनी मूंग इस बार खरीदी जाएगी, इसके बारे में भी आज इस वीडियो में लगातार जानेंगे आपको। क्योंकि सरकार ने इस बार नियम बदलते हुए मूंग खरीदी की मात्रा को वो बदल दिया है। पिछले वर्ष की तरह है इस बार भी मध्य प्रदेश में इस बार भी पंजीयन तो होंगे लेकिन खरीदारी नहीं होने के। तो आगे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, मूंग खरीद से पूरी वीडियो जानकारी देने वाले। आदेश में सरकार ने क्या कहा है, मूंग के पंजीयन कब से होंगे, कैसे होंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए और इस बार जो नया नियम लागू किया गया है उस नियम के अनुसार आपको किस बात का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी आपको वीडियो में दी जाएगी। तो वीडियो तक एंड तक जरूर तक देखिएगा। और इस तरह के अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। किसानों और मजदूरों से संबंधित जानकारी लगातार आपको मिलती रहती है, इसलिए नीचे के सब्सक्राइब बटन को जरूर, घंटे के बटन को जरूर दबा लें दोस्तों। चलिए अब बात आते हैं कि सबसे पहले मूंग की पंजीयन की जो तारीख है उसके बारे में, और उसके बाद बताने वाले सरकार ने जो नियम लागू किया वो क्या है। फिर हम जानेंगे कि एक तरह कितनी खरीदारी होने वाली है। तो दोस्तों पंजीयन की तारीख की अगर बात करें तो 25 मई से पंजीयन शुरू होने वाले हैं और ये पंजीयन चलेंगे 15 जून तक। 25 मई से 15 जून यानी कि 25 मई से शुरू हो जाएंगे और 15 जून तक आपको पंजीयन करा सकते हैं। पंजीयन की तारीख गेहूं के लिए बढ़ गई है, लेकिन बता देता हूं मैं कि मूंग के लिए पंजीयन की तारीख नहीं बढ़ती है। अधिकतर हम देखते हैं हर साल की जो तारीख फिक्स होती है उसी तारीख को मूंग के पंजीयन कराए जाते हैं, उसके बाद तारीख को नहीं बढ़ाया जा सकता। इसलिए सभी किसानों से रिक्वेस्ट है, अपील है कि 25 तारीख से लेकर 15 जून के बीच में पंजीयन जरूर करवा लें। लास्ट डेट का इंतजार मत कीजिएगा, तारीख नहीं बढ़ने वाली है। इस बार तारीख क्या रहेगी, 25 से शुरू हो जाएंगे पंजीयन और 15 जून तक लास्ट रहेगा। तो इस बीच अपना पंजीयन जरूर करा लेना है। ये मूंग की खरीदी में इस बार एक बड़ा बदलाव किया गया है कि पिछले वर्ष आपने देखा होगा मध्य प्रदेश के सिर्फ 33 जिलों में मूंग की खरीदारी की जा रही थी, लेकिन इस बार सरकार ने 3 जिलों को और बढ़ाया है और अब इस बार मध्य प्रदेश के 36 जिलों में मूंग की खरीदारी होने वाली है और 28 जिलों में उड़द की खरीदारी होने वाली। किसान भाइयों, उड़द और मूंग दोनों के पंजीयन एक साथ शुरू होने वाले हैं। अगर आप उड़द के किसान हैं तो आप 25 तारीख से पंजीयन करा सकते हैं। उड़द और मूंग दोनों के पंजीयन एक साथ हो रहे हैं, इसके लिए अलग से कोई आपको डेट नहीं मिलने वाली है, ठीक है। अब 36 जिले मूंग के होने वाले हैं और 28 जिले उड़द के लिए होने वाले हैं। इसमें कोई कॉमन जिले हैं इस बार का ध्यान रखिए, जिसमें नरसिंहपुर जिला है जहाँ पे मूंग के भी पंजीयन है और नरसिंहपुर जिले उड़द का भी पंजीयन है। तो इस तरह से कुछ जिले हैं जहाँ पर दोनों ही फसलों के पंजीयन होने हैं और कुछ जिले ऐसे हैं जहाँ पे सिर्फ मूंग के लिए पंजीयन होंगे, उड़द के लिए नहीं होने वाले हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है दोस्तों। और बात करने वाले वो कौन सा नया नियम लागू किया है जिसमें मध्य प्रदेश में जो मूंग के पंजीयन होने वाले हैं। तो किसान भाइयों, जब भी आप पंजीयन कराए जाएंगे तो आपको पिछले वर्ष पता होगा पंजीयन कराने जाते थे तो आपको OTP के जरिए, वेरिफिकेशन के जरिए KYC प्रक्रिया करने का ऑप्शन सब उपलब्ध कराते थे। इस बार आप यहाँ पर देखेंगे तो सरकार ने स्पष्ट रूप से यहाँ पे कर दिया है कि विगत वर्षों की भांति OTP मान्य नहीं होने वाला है, यानी कि पिछले वर्षों की तरह OTP मान्य नहीं होने वाला है। तो इस बार क्या होने वाला है, इस बार मोबाइल ऐप के माध्यम से चेहरे का प्रमाणीकरण, वास्तविक किसान का सत्यापन किया जाएगा। यानी कि आपका जो वेरिफिकेशन होगा, आपकी जो KYC होगी, उसके लिए OTP का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, बल्कि इस बार आपके चेहरे का, आपके फेस का फ़ोटो खींच कर लाइव फ़ोटो लेके KYC की जाएगी। ये ध्यान रखिए, ये विशेष रूप से ध्यान रखना है आपको। और इसमें होने वाला क्या है कि पूरी लाइन को पढ़ के बता देते हैं आपको। ये लाइन या स्पष्ट रूप से आप पढ़ लीजिएगा। इसमें लिखा है, इस वर्ष खरीदारी केंद्रों द्वारा उपज खरीदने से पहले कृषि की वास्तविक पहचान के लिए आधार सक्षम POS मशीन या मोबाइल ऐप के माध्यम से चेहरे का प्रमाणीकरण, प्रशिक्षित किसान का सत्यापन किया जाएगा। पिछले वर्षों की भांति OTP मान्य नहीं होने, इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ डिटेल से किसान भाई। उसका मतलब ये है कि खरीदारी केंद्र पंजीयन में तो आपको कोई समस्या नहीं है, पंजीयन आपका हो जाएगा। लेकिन पंजीयन कराते समय एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि खरीदारी केंद्र पर आप जब जाएंगे ना मूल की फसल लेने के लिए, तो वहाँ पे किसान का वेरिफिकेशन होगा, KYC होगी कि असल में यही किसान है जिसने मूंग लगाई थी। कि अब सरकार ये चाहती है
कि किसी और किसान के पंजीयन और व्यक्ति अपनी फसल ना बेच सके, अपनी फसल खुद ही बेच रहे, सरकार से घाटा होता है। तो अब क्या होगा कि जब आप उपज लेके वेयर हाउस पे जाएंगे ना, तो वहाँ पे मोबाइल ऐप के माध्यम से किसानों की केवाईसी सत्यापित की जाएगी। इसको किसानों को उपस्थित होना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन एक दिया गया है कि मान लीजिए अगर आपके घर में बुजुर्ग किसान है, कोई महिला किसान है, उसके नाम से ज़मीन है और उसी का पंजीयन भी हो रहा है, तो आप उनको उपार्जन के थ्रू नहीं ला सकते हैं। तो इसके लिए सरकार ने ये ऑप्शन दिया है कि किसान भाई जब पंजीयन कराएंगे तो पंजीयन कराते समय 3 अधिकृत व्यक्ति को पंजीयन में जोड़ सकते हैं, जिनमें से जो कि खरीदारी के समय वेयर हाउस यानी कि उपार्जन केंद्र पर जाकर के वासी प्रक्रिया का ऑप्शन बढ़ सकते हैं। जिस वासी किसान पे ज़मीन है उसको जाना नहीं पड़ेगा, उसके द्वारा पंजीयन जिन किसानों का नाम ऐड किया गया था घर के किसी सदस्य का या किसी का, तो वो व्यक्ति जाकर उपार्जन केंद्र पर अपनी केवाईसी पेश नोटिफिकेशन के माध्यम से करा सकता है। तो इस बात को लेके करना क्या है कि जो अपने घर में बुजुर्ग किसान है या महिला किसान है जिसको आप उपार्जन केंद्र पर केवाईसी लेकर नहीं ले जाना चाहते, तो आप क्या कर सकते हैं कि जब आप पंजीयन कराएंगे, जैसे 25 तारीख से पंजीयन है, तो पंजीयन में आप 3 किसी भी व्यक्ति को और उनका आधार नंबर ले जा सकते हैं, जिसमें अपने घर में महिलाएं की मम्मी की या फिर वाइफ के नाम पे ज़मीन है, उसी के नाम से पंजीयन हो रहा है, तो आप उसके पंजीयन कराते समय उसमें अपना नाम ऐड ना कर सकते हैं, अपने बच्चों का नाम या फिर किसी भी अन्य 3 किसानों के आधार नंबर से ऐड कर सकते हैं, ताकि जब पंजीयन केंद्र पर वो केवाईसी करें तो मेन किसान जो है जिनके ज़मीन है उसको ना जाके इन तीनों में से किसी के माध्यम से केवाईसी हो सके। यहाँ पे इस बात का विशेष ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा पंजीयन कराते समय, ये नॉमिनी ऐड जरूर करनी है यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब जानते हैं कि एपर की कितनी खरीदारी। तो इस बार दोस्तों जो सरकार ने लिमिट रखी है मूंग के उपार्जन हेतु संबंध में मंत्रिपरिषद आदेश जो जारी किया निर्णय अनुरूप उड़द की उपार्जन अंतर्गत उड़द विक्रय करे पात्र किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य में 600 रुपये बोनस दिया जाएगा। तो उड़द के तो 600 रुपये बोनस तो मिलने वाला है। मूंग का उपार्जन भारत सरकार द्वारा प्रदेश सीमानुसार उत्पादन का 25% ही उपार्जन किया जाएगा। इस बार सरकार ने क्या किया है कि जो कृषक के उत्पादन है उसका केवल 25% उपार्जन होगा। इतना मतलब समझाते हैं, बात करते हैं। जैसे पूरे मध्य प्रदेश में, अगर पूरे मध्य प्रदेश की बात करें, मूंग का उपार्जन होने वाला है, कुल उत्पादन कृषकों को उत्पादन के 25%, तो कुल उत्पादन मान लीजिए पूरे मध्य प्रदेश में, उदाहरण के तौर पे हम मानते हैं कि उदाहरण अगर की बात अगर करें तो पूरे मध्य प्रदेश में मान लीजिए 100 कुंटल मूंग होती है उपार्जन, तो 100 कुंटल मूंग, तो उसका 25% यानी 25 कुंटल सरकार खरीदेगी। बाकी 75% यानी कि 75 कुंटल जो मूंग है वो किसानों को मंडी में बेचना होगा। केवल 25 कुंटल मूंग ही 25 उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ। मान लीजिए अगर पूरे मध्य प्रदेश में 100 कुंटल मूंग होती है तो उसका 25% यानी कि सरकार देखेगी। लेकिन अभी किसान जो आप व्हाट्सअप पे बता रहे हैं कि सरकार 1 कुंटल 1.5 कुंटल 2 कुंटल खरीदेगी, इसका ऐसा नहीं है। ये मात्रा तब पता चलेगी जब पूरे मध्य प्रदेश का कुल उत्पादन का डाटा आ जाएगा। कुल उत्पादन अगर 16 कुंटल हो जाता है पूरे मध्य प्रदेश के अंदर, तो 16 कुंटल उत्पादन हो जाए तो उसको 25 कुंटल खरीद लेगी। इस प्रकार से ये मैटर होने वाला है। क्योंकि किसान भाइयों, तो अभी किसी भी किसान को ये बात ध्यान रखनी है कि पिछले वर्ष 4 कुंटल 16 किलो के खरीदारी हुई थी प्रति एकड़ के हिसाब से, प्रति एकड़ 4 कुंटल मूंग खरीदी गई थी। तो इस बार मान लीजिए अगर अनुमान है कि पिछले वर्ष मध्य प्रदेश में 20 लाख कुंटल 20 लाख कुंटल मूंग का उत्पादन हुआ था, एवरेज था। लेकिन पिछले साल मूंग का रकबा भी ज़्यादा था, उत्पादन भी ज़्यादा हुआ था। तो इस बार लगभग अगर देखें तो अगर चलिए 20 लाख की अगर मानते हैं कि 20 लाख का कुंटल इस बार उत्पादन मध्य प्रदेश में अगर मूंग का होता है, तो 20 लाख कुंटल का 25% सरकार खरीदेगी। इसका 25%, 20 का 25% हो जाता है 5 लाख कुंटल। तो मध्य प्रदेश सरकार 5 लाख कुंटल मूंग की खरीदारी MSP पे करने वाली है। तो 5 लाख कुंटल करने के बाद अगर तो किसने किसान पंजीयन कराते हैं उस हिसाब से फिर पता चलने वाला है कि 5 लाख कुंटल जो खरीदारी होगी प्रति एकड़ कितना कुंटल होने वाला है। तो किसान भाइयों, इसका ऑफिशियल ओरिजिनल डाटा जो आएगा अभी, तो ये मतलब वीडियो बनाने के लिए मतलब जो भी है तो प्रति कुंटल की मात्रा बताई जाएगी, वो सही नहीं है। सही आंकड़ा तभी बनेगा जब कुल उत्पादन और पंजीकृत किसानों की संख्या निकल के आ जाएगी। उसके बाद हम पता कर सकते हैं कि प्रति एकड़ कितनी खरीदारी होने वाली है, ठीक है। तो उसकी जानकारी नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो से रिलेटेड नई नई जानकारियाँ आप लोगों को मिलते रहते हैं। तो चैनल पर दोस्तों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पेज को फॉलो करना दोस्तों बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।